कहते हैं करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। कुछ वैसा ही हाल हो गया है। रातों रात तबाह हो गया अपना पड़ोसी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने ऐसे ऐसे हथियार दिखाए अपने परेड शो में कि अमेरिका क्या पूरी दुनिया हैरान है। और इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद दुनिया बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था 36 दिन तक गायब रहने के बाद अचानक से किम जोंग उन प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद उन्होंने कह दिया था कि युद्ध की तैयारी करो। ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये सन की सरफिरा न जाने किस पर जाकर बम फोड़ दे, कहना मुश्किल है। ऊपर से इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाया गया बुधवार को, जहां बहुत बड़े स्तर पर रात को सैन्य परेड आयोजन किया गया। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, और इन तस्वीरों में बड़ी बड़ी मिसाइलों का जखीरा दिख रहा है, ये सारे उस परेड में शामिल हुए थे। 2023 की अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था उत्तर कोरिया। वैसे जब 36 दिनों तक गायब थे किम जोंग उन तो ये कहा गया कि शायद बीमार हैं, लेकिन इस परेड में शामिल होने की बात कही गई थी। पिछली बार तो काफी दुबले पतले नजर आ रहे थे किम जोंग उन, पर इस बार एकदम से फिट फाट और वापस अपनी आकार ले चुका था किम जोंग उन। खैर, इस परेड में यही सोचा गया था कि अपने विनाशकारी हथियारों को दिखलाएगा और वही हुआ भी। यहाँ तक कि सरकारी मीडिया में इन तस्वीरों को जानबूझकर छापा गया। सबसे बड़ी मिसाइल ह्वांग 17S को भी दिखाया गया। दावा किया जाता है कि ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड के साथ दुनिया में लगभग कहीं भी हमला कर सकती है। ये जो जखीरा था, रात के समय इसका प्रदर्शन हो रहा था और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। इन मिसाइलों में एक खास बात ये थी कि सबसे बड़ी संख्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की थी। पहली बार उत्तर कोरिया ने इतनी बड़ी संख्या में अपने मिसाइलों को प्रदर्शित किया है और इनमें कहा जाता है वैसी मिसाइलें भी शामिल हैं जो अमेरिका की रडार की पकड़ से, एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ से दूर है और ये उत्तर कोरिया की ताकतवर परमाणु मिसाइल है। वैसे आपको बता दें, पहली बार जब मीटिंग हुई थी तो उत्तर कोरिया में एक मिसाइल लॉन्च के लिए अलग ब्रांच की भी घोषणा की गई थी, जो उत्तर कोरिया नॉर्मली करता नहीं है, छिपा कर रखता है। पर इस बार परमाणु मिसाइल के लिए खास तौर पर ऐसी तैयारी देखने को मिली। खैर, इन सब के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई इस परेड में और वो है ये तस्वीर। ये जो बच्ची आपको दिख रही है, क्या यही अब बनेगी किम जोंग उन के जगह पर तानाशाह? क्योंकि उम्मीद कुछ ऐसा ही लगाया जा रहा है। पिछली बार जब मिसाइल लॉन्च हो रहा था तो उत्तर कोरिया का तानाशाह अपनी इस बेटी के साथ दिखा। पहले तो समझ में नहीं आया था कि कौन है, पर बाद में न्यूज आउटलेट ने क्लियर किया कि ये उसकी बेटी है। इस परेड में जब अपनी बेटी के साथ पहुंचे तो ऑफिसर्स ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि उनका सपना पूरा हो गया हो। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किम जोंग उन की पत्नी और बेटी नजर आ रही है। नॉर्मली ये दिखती नहीं है, बहुत पुरानी तस्वीरें निकालेंगे तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगी, लेकिन इस वक्त ये बराबर दिख रही हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया में किम और उनका परिवार जो 1948 से राज कर रहा है, अब अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है और उस उत्तराधिकारी के रूप में किम जोंग उन अपनी बेटी को ला सकते हैं। किम अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और माना जा रहा है कि यही बनेगी उत्तराधिकारी। खैर, जिस तरीके से ये तस्वीरों में नजर आ रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये उत्तराधिकारी बनेगी। हालांकि अब ये अपने पिता की तरह ही सनकी होगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी एक बहन भी है जो करीब करीब तानाशाह की तरह ही बोलती है, तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि ये भी कुछ वैसी ही होगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग गया है। इस झटके की उम्मीद तो उसने की भी नहीं होगी। स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी है कि विदेशी मुद्रा भंडार घट चुका है, 3 अरब के भी नीचे आ चुका है। 2 अरब डॉलर तो इस वक्त श्रीलंका के पास भी है और श्रीलंका के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। वैसे ही हालात में पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान के लिए कल ही टीम आई थी IMF की, जो फाइनल निर्णय लेने वाली थी कि क्या 6.5 अरब डॉलर वाला पैकेज देना है या नहीं देना है। वैसे आपको बता दे, IMF की शर्तों को मानते हुए 180 अरब रुपए का बम भी फोड़ दिया, टैक्स बम फोड़ दिया अपने लोगों के ऊपर। IMF की शर्तें भी मानी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीर है पाकिस्तान के पेट्रोल पंप के, जहां पर बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को आपको मिल रही है और पंप वगैरह सूखे हैं क्योंकि तेल खत्म हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा था कि जैसे ही 180 अरब रुपए का बम गिरा है, वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। पाकिस्तान की अथॉरिटीज को उम्मीद था कि वो IMF को अपने इरादों के बारे में मना लेंगे, समझा देंगे, हम कड़ी शर्तों का पालन करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि 10 दिन के लिए जो IMF की टीम आई थी, वो IMF की टीम मानने को तैयार नहीं है। और इस वक्त जो शहबाज सरकार में वित्त मंत्री हैं, इसाक डार, पोर्टर, ये उस टीम को पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन जो टारगेट था वो टारगेट नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि IMF ने ना कर दिया है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा तो नहीं आई है, पर जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सारी उम्मीदें बेकार गई है। IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है और इस इनकार का मतलब है कि अब दाने दाने के लिए तरसने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। IMF के साथ साथ न तो चीन कोई मदद करने को तैयार, न वर्ल्ड बैंक मदद करने को तैयार है, न OIC, न सऊदी अरब और न ही UAE। सऊदी अरब ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमने अब कर्ज देने की अपनी स्थिति को बदल दिया है, अपने नियमों को बदल दिया है। पहले हम बड़े आराम से कर्ज दे देते थे, सोचते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, पर अब हम सोच समझकर शर्तों के अनुसार देंगे। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान को अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जेनेवा से जो 9 बिलियन थे वो भी उम्मीद खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि अब धीरे धीरे वो समय आ गया है जब पड़ोसी देश को कहना होगा कि हम दिवालिया हो चुके हैं। खैर, इसके बहुत भयानक परिणाम भी होंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।